का वीडियो है विद मिस्टर मोयुक बासु ऑफ एक्वाजिक। आज का टॉपिक है हाउ टू मेंटेन एंड केयर अबाउट लोटेक प्लांटेड टैंक। तो यानी हम लोग का अब प्लांटेशन कर लिए हो टैंक में, एक बार जब ये लोटेक टैंक एक बार जब बन गया, अब इसको किस तरह से आप सही ढंग पे इसको प्रॉपरली मेंटेन कीजिएगा। इसका पूरा का पूरा A to Z केयर लेना चाहिए। उसका एंटायर रूटीन क्या होता है, मे बी डेली, वीकली और एनुअल, जो भी हो, पूरा का पूरा हम लोग जानेंगे फ्रॉम मिस्टर मोयुक बासु। तो नमस्ते गाइस, मैं मोयुक बासु फ्रॉम एक्वाजिक। तो मैं आज आप लोगों को बहुत आसानी एक तरीके से दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे एक लोटेक प्लांटेड टैंक को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि रेडी तो बहुत लोग आसानी से कर सकता है, बट उसको मेंटेन करना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। आप लोग मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये तीनों जो है ये सब लोटेक टैंक है। तो इसमें हम लोग कारपेटिंग में यूज़ किया है, सेजिटेरिया है, थोड़ा बहुत ये क्रिप्टोकोरिन हो गया, और इसमें सिर्फ आनुबियास फार्न है, और इसमें है कारपेटिंग में हाइड्रोकोटाइल ट्राइपर्डिटा, और पीछे है थोड़ा बहुत वेलिसेरिया है और आनुबियास भी है। तो ये टैंक में हम लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं, ये एक है एक 7, और इसमें यूज़ कर रहे हैं फायर ग्लो, और फर्टिलाइजर देते हैं ट्रॉपिका का स्पेशलाइज न्यूट्रिशन, सभी टैंक में यूज़ करते हैं। बट ये जो दादा ने जो पूछा मेरे को कि इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, तो टैंक अगर रहेगा तो उसमें एल्गी भी आएगा, और फिशेस रहेगा तो उसका वेस्ट होगा, उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि नहीं तो एमोनिया स्पाइक हो सकता है, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा तो प्लांट्स का डिसबैलेंस हो जाएगा, तो प्लांट्स भी डैमेज होगा और फिशेस भी डैमेज होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेगुलर या 2 दिन में एक बार 20 to 30% करके वाटर चेंज। ये जो पहले का महीना हो गया तो फर्स्ट मंथ में ये करना बहुत ज़रूरी होता है कि नया सॉइल रहता है, नया प्लांट्स रहता है, तो उससे थोड़ा बहुत लीचिंग होता है, इसीलिए वाटर चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और फर्टिलाइजर जो डोज करना है प्लांटेड टैंक स्टार्ट करने के बाद मिनिमम 7 to 10 डेज बाद आप कोई भी फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जरा थोड़ा गाइड कीजिएगा कि एज टू एक बार जब आप टैंक को स्टार्ट कर दिए हो, जी, तो फिर वाटर चेंज का रूटीन इसका फ्रीक्वेंसी कितना दिन बाद होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट मंथ जो चलेगा वो हफ्ते में 3 से 4 बार करके आप वाटर चेंज कीजिए। उसके बाद टैंक आपका सेट हो गया, ग्रो करने लगा, वाटर चेंज कीजिए। आप ऐड कर चुके हैं, दिन हो गया, माना कि 5 मंथ 6 मंथ ऐसे हो गया, तो आप हफ्ते में एक बार करके भी वाटर चेंज कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होता है फिल्टरेशन। अगर फिल्टरेशन आपके टैंक में थोड़ा सा वीक है तो आपको वाटर चेंज फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा। और आपको अगर सोचो कि सांप है या कैनिस्टर फिल्टर हो गया, ये सारे फिल्टर अगर है तो आप लोग हफ्ते में एक बार करके भी वाटर चेंज करने से चल जाएगा। बट वो भी डिपेंड करता है आपका टैंक में बायोलोड क्या है। बायोलोड मतलब फिशेस क्या क्या है, कितने क्वांटिटी के फिशेस है और कितना साइज का फिशेस है। सोचो कि आपके टैंक में नियॉन टेट्रा वगैरह है, तो आप लोग वो ज़्यादा खाना भी नहीं लेता है और ओएस भी कम करता है। लोटेक टैंक का आइडियली आपके हिसाब से उसका फिल्ट्रेशन क्या होना चाहिए, कौन सा फिल्टर एक्चुअली बेस्ट होता है? तो देखिए, प्लांटेड टैंक में हम लोग जनरली जो यूज़ करते हैं हॉफ फिल्टर हो गया और आपका कैनिस्टर फिल्टर हो गया। ये 2 फिल्टर प्लांटेड टैंक में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई भी हॉबिस्ट जो आपका टॉप फिल्टर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो फ्लो बंद करके। फ्लो क्यों बंद करते हैं वो दूसरा टॉपिक है, उसको हम लोग बाद में आप लोगों को समझाएंगे। और हॉफ फिल्टर जो है, हॉफ फिल्टर बहुत ही एक आसान फिल्टर है और चीप रेट में भी आ जाता है। 1 फीट 1.5 फीट का अगर टैंक होता है तो आसानी से जो सैमसंग का जो हो गया, सोबो का हो गया, वेनस का, बहुत सारे कंपनी का बहुत सारे अच्छे क्वालिटी का हॉफ फिल्टर आता है, तो वो आप लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और 2 फीट 2.5 फीट का भी अगर टैंक है, लोटेक सेटअप है, तो आप लोग सैमसंग का HBL सीरीज़ एक आता है, 801, 802, 803, ये सारे मॉडल आता है। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होता है और इसका सिस्टम कैनिस्टर के टाइप ही है, बट छोटा कैनिस्टर है। तो ये आप लोग 2 फीट 2.5 फीट का टैंक तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मोयुक, ये फिर ज़रा बोलिएगा ना कि पूरा का पूरा जो केयर में और मेंटेनेंस में लाइट तो डेफिनेटली वो तो ऑल रोज़ का रोज़ हम लोग चलाते ही है, तो इस तरह का टैंक्स में, लोटेक टैंक में हम लोग फिर उसका लाइटिंग जलाने का उसका रूटीन क्या होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ मेंटेनेंस का भी बात होता है तो वो क्या होना चाहिए? लाइट की वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के वजह ही उनका फूड रेडी होता है, प्लांट सर्वाइव करता है, ग्रो करता है।
तो लाइट मिनिमम एक प्लांटेड टैंक में 6 to 8 आवर्स होना चाहिए। अगर आपका प्लांट में कोई भी एल्गी ना हो तभी। एल्गी होता है तो फोटो पीरियड थोड़ा सा कम करना पड़ता है, वो दूसरा इशू है, दूसरा पॉइंट है, उसको बाद में आप लोगों को समझाएंगे। एक नॉर्मल क्लियर टैंक के लिए 6 to 8 आवर्स लाइटिंग होना इम्पॉर्टेंट है। प्लांटेड टैंक में कुछ फिशेज थोड़ा बहुत ही सही हम लोग जो रखते हैं, तो उसके लिए फिर उसका आइडियल फिर ये लाइटिंग टाइम क्या क्या होना चाहिए? लाइटिंग टाइम के बारे में तो आपको बता ही दिए कि 6 to 8 आवर्स होना चाहिए। और ये बट दो बार इसमें दो हिस्सों में हम लोग बांट सकते नहीं, हैं? 2 बार नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को एकदम सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। ये नेचुरल टैंक है और नेचुरल लाइट के लिए ही ये प्लांट्स ग्रो होता है। मानो कि हम लोगों का सूरज जो हो गया, सूरज दिन में एक ही टाइम उठता है, एक टाइम डूब जाता है। हम लोगों को ये घर के अंदर जो नेचुरल टैंक जो रहता है, इसमें भी लाइट सेम तरीके से यूज़ करना है। एक बार ही लाइट ऑन होगा और एक टाइम ही लाइट ऑफ होगा। मानो कि हम लोग के यहाँ पे जो लाइट होता है वो हम लोग 2 बजे ऑन करते हैं, दोपहर में 2 बजे ऑन करते हैं और रात में 10 बजे ऑफ कर देते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 2 बार खाना खिलाने के लिए, सुबह तो लाइट रहता ही है, घर में थोड़ा बहुत लाइट तो रहता ही है, और रात के टाइम तो आप लोगों का टैंक में लाइट ऑन ही है, तो उसी टाइम आप लोग फूड दे दीजिए। फूड देने का टाइम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बट लाइट का टाइम आप लोग चेंज नहीं कर सकते। फर्टिलाइजर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि वो शायद मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो फिर भी कोई यूज़ करे तो उसका रूटीन कैसा होना चाहिए? देखिए, लोटेक प्लांटेड टैंक जो है, अगर आप लोग सॉयल देके कोई भी स्टेम प्लांट या कारपेट प्लांट यूज़ करते हैं तो उसके लिए फर्टिलाइज़र इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग एपीफाइट देके कोई भी प्लांटेड टैंक, लोटेक प्लांटेड टैंक सेटअप करते हैं तो उसमें फर्टिलाइज़र उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट देने से कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप अगर देते हो, मैंने यूज़ करते हो फर्टिलाइजर्स, तो उसका रूटीन मोरलेस कैसा होना चाहिए? मतलब डेली बोलिए या वीकली या तो मंथली, आप मोरलेस सब लोग को कैसे सजेस्ट करोगे? देखिए, हम लोग हमारी ये सॉयल देके जो भी प्लांटेड टैंक है, इसमें हम लोग रेगुलर फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और रेगुलर फर्टिलाइज़र डोज करना इम्पॉर्टेंट भी है। हम लोग ट्रॉपिका का एक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में और भी बहुत सारे ब्रांड का, बहुत सारे अच्छे क्वालिटी का फर्टिलाइज़र है। आपका जो मन चाहे वही आप यूज़ कर सकते हैं। और वो कितना दिन के बाद उन्हें उसका इंटरवल कैसा होना चाहिए मोरलेस? एक ब्रांड का डोजिंग प्रोसीड्योर एक रहता है, तो आप जिस कंपनी का फर्टिलाइज़र खरीदते हैं उसके पीछे देखिए यूजेस दिया हुआ रहता है, तो आप वो देख के आपके टैंक में फर्टिलाइजर डोज कीजिए। ये भी तो मेरे ख्याल से एक टैंक मेंटेनेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फेज है। दैट इज ये जो आप लोग फर्टिलाइजर्स देते हैं, हम लोग जो लाइट जलाते हैं, इसका डायरेक्ट एक उसका रिजल्ट होता है, दैट इज आपका टैंक में एल्गियां। तो ये एल्गी को मेंटेन करने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, वो हम लोग कैसे मेंटेन करें? देखिए, लाइट अगर आप लोग कम यूज़ करते हैं या ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके लिए एल्गी हो सकता है। फर्टिलाइजर डोज नहीं करने की वजह से भी होता है और ज़्यादा करने से वजह से भी होता है। फिल्टरेशन अगर कम रहता है तब भी बिगिनर हॉबीज जो होता है वो क्या करता है, वो सॉइल लेते हैं नया और प्लांट्स थोड़ा बहुत कम यूज़ करता है, और उसमें सॉइल रहता है बट प्लांट्स कम रहता है। इसके लिए क्या होता है, सॉइल का जो एक्सेस न्यूट्रिशन जो होता है ना, उसके वजह से एल्गी फॉर्म होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और उसके बाद प्लांटिंग अगर आप लोग कर भी लिए, उसके बाद फर्टिलाइजर डोज करना और भी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्लांट्स डैमेज होगा, प्लांट्स का जो पचा जो लीफ जो रहेगा उससे वजह से ही आपका एल्गी फॉर्म होता है। एल्गी बहुत कारण से आता है, लाइट कम होता है, ज़्यादा होता है तो एल्गी आता है। फिल्टरेशन स्ट्रॉन्ग होता है, वीक रहता है। स्ट्रॉन्ग रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अगर आपका फिल्टरेशन थोड़ा सा वीक रहता है, टैंक में कोई भी फ्लो नहीं है, तो उसके लिए भी एल्गी आता है। अच्छा, यानी बहुत तरह तरह का कारण के लिए एल्गी होता है, जो समझ में आया कि हम लोग को एक टैंक में सही एक बैलेंस चाहिए होता है, यानी सही लाइटिंग, ना कम ना ज़्यादा, फर्टिलाइजर भी ना कम ना ज़्यादा, फिर प्लांट्स भी जो होता है वो भी ना कम ना ज़्यादा। एल्गी आता है, बट उसका अगर जब ज़्यादा हो जाता है तो टैंक का बैलेंस ख़राब हो जाता है, फिशेस का प्रॉब्लम होता है, प्लांट्स का ग्रोथ बहुत ही कम हो जाता है। तो इसीलिए एल्गी को कंट्रोल में रखना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और कंट्रोल करने के लिए फर्टिलाइज़र, लाइटिंग, फिल्टरेशन, ये सब सही तरीके से करना है। और कैसे आप लोग सही तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए आप जिनके साथ कंसल्ट करते हैं, डिस्कस कीजिए,
और गूगल कीजिए, यूट्यूब देखिए, तो इससे आपका नॉलेज बहुत अच्छे से मिलेगा। एल्गी कंट्रोल करने का क्या स्नेल्स, जो कि वो ऑटोमेटिकली देखा जाता है कि मतलब आपका प्लांट्स नया जब प्लांट्स आप लगा रहे हो उसी से डायरेक्ट कुछ स्नेल्स भी चला जाता है टैंक में, तो क्या स्नेल्स क्या एल्गी को खाता नहीं है क्या? सब स्नेल्स एकदम ही एल्गी नहीं खाता है। कोई स्नेल्स है जो एल्गी खाता है और कोई स्नेल्स हार्मफुल भी होता है। जैसे कि आपका रैमस्टर स्नेल जो है वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है क्योंकि वो पाता खा जाता है। और अगर आपका नेराइट स्नेल हो गया, ये जो स्नेल है ये एल्गी खाता है। और एल्गी ईटर बहुत सारे फिशेस भी है, लाइक सियामीज एल्गी ईटर हो गया, गोल्डन एल्गी ईटर हो गया, ऑटोसिंक्लस हो गया, और श्रिम्प के अंदर आपका अमानो श्रिम्प हो गया। ये सारे जो श्रिम्प है और एल्गी ईटर फिशेस जो है ये सब एल्गी खाता है। अगर आपका टैंक में एल्गी थोड़ा बहुत है और पहले आया है तो आप लोग ऐसे नेचुरल प्रोसेस में उसको रिमूव कर सकते हैं। और मैनुअल रिमूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वाटर चेंज के लिए कम हो जाता है। और वो टूथब्रश, अगर आपको हेयर एल्गी होता है तो आप टूथब्रश से थोड़ा रिमूव कर सकते हैं। मैनुअली रिमूव करना भी इंपॉर्टेंट है और नेचुरल भी कर सकते हैं। और अगर आपका टैंक में एल्गी बहुत दिनों से है, बहुत मैच्योर हो गया, ग्रो हो गया है एल्गी, तो आप लोगों को केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे एल्गीसाइड होता है, फाइटोकाप होता है, ऐसे बहुत सारे केमिकल है जिसके वजह से आप लोग ये एल्गी बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हो। तो आप तो एल्गी यानी कंट्रोल करने के तो बहुत सारा तौर तरीके तो आप डेफिनेटली बोल दिए हो, लेकिन उसमें से जो एक स्नेल्स भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्नेल्स भी हो जाए वो भी मेरे ख्याल से टैंक के लिए अच्छा नहीं है। तो इन दैट केस किसी का अगर यानी एकदम स्नेल का इन्फेस्टेशन जो बोलते हैं वो टैंक में तो होना नहीं चाहिए। अगर एकदम भरपूर अगर टैंक में स्नेल्स हो जाता है तो ये भी तो एक मेंटेनेंस का एक पार्ट आता है, तो उसके लिए फिर क्या करें? ये प्रोडक्ट जो है एक्वाटिक वेंचर का स्नेल किलर बोल के, ये हम लोग हमारे टैंक में भी यूज़ करते हैं और कस्टमर को भी देते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। एसासिन स्नेल हो गया, पी पफर फिश हो गया, ये सारे फिश और स्नेल ये दूसरे स्नेल को खा जाता है। ऐसे ही आप लोग टैंक का जो हार्मफुल जो स्नेल रहता है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। सॉइल और सबस्ट्रेट को कैसे, उसका अगर एट ऑल कुछ मेंटेन कुछ करना पड़ता है, मे बी वीकली हो, डेली हो, मंथली हो, साल में हो? सॉइल का कोई भी मेंटेनेंस करने का ज़रूरत नहीं रहता है, और सिर्फ जो करना पड़ता है वो फिश रहता है। तो फिश का वेस्ट गिरा हुआ रहता है, उसमें साइफोन आप जब वाटर चेंज करते हैं वो सॉइल के ऊपर जो गिरा हुआ जो सामान जो रहता है उसको निकल देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उसके वजह से टैंक में एमोनिया का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ट्रिमिंग बोल के जो प्रोसेस जो बोलता है वो क्या नेसेसिटी एट ऑल है? बिल्कुल। अच्छा, क्यों है ये बोलिएगा, और फिर कैसे करना चाहिए? देखिए, स्टेम प्लांट्स जो होता है वो पानी के ऊपर लेवल तक, जितना लेवल तक पानी रहता है उतना लेवल तक स्टेम प्लांट्स आ जाता है। कार्पेटिंग प्लांट तो नीचे की तरफ ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट स्टेम प्लांट्स जो है वो पूरा ऊपर तक आ जाता है। तो आप लोगों ने तो ज़रूर एक डिज़ाइन सोच के ये टैंक सेटअप किए हैं, तो वो डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए प्लांट्स का ट्रिमिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लांट्स का अगर आप ट्रिमिंग नहीं करते हैं तो प्लांट्स का ग्रोथ भी नहीं होगा और प्लांट्स हेल्दी नहीं रहेगा। और मदर प्लांट जो रहता है उसको भी चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक प्लांट्स सोचो कि रोटाला ग्रीन हो गया, उसको अगर ट्रिम करता है तो उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ट्रिम्ड पार्ट जो होता है, वहाँ से 2-3 और भी नया प्लांट्स आता है। और नीचे का प्लांट्स जो होता है उसका पाता छोटा हो जाता है, क्योंकि वो तो मदर प्लांट है, वो कितना दिनों तक उसका रूट्स अच्छा रहेगा, उसका रूट्स तो खराब होना ही है। तो इसीलिए वो मदर प्लांट जो है उसको चेंज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हॉबीज़ जो है वो रूट और वो जो मदर प्लांट उसको चेंज नहीं करता है, और उसका प्लांट्स का ग्रोथ या नरिशनेस बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए प्लांट्स ट्रिमिंग करना जैसा ज़रूरी है, मदर प्लांट्स को चेंज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप यानी बोलना चाह रहे हो कि ये मदर प्लांट को चेंज करना यानी कि उसको सीधा सीधा वो सॉइल से उठा के अपरूट करके सीधा सीधा फेंक देना? बिल्कुल। मदर प्लांट्स जो है उसका रूट बहुत अच्छे से सॉइल के नीचे ग्रो हो जाता है, इसीलिए हम लोग अपरूट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा दिक्कत होता है, टैंक गंदा भी होता है। इसीलिए अगर हम लोग सीजर से एकदम नीचे की तरफ से उसको काट देते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
और उसका ऊपर वाला जो नया प्लांट जो होता है, जो हम लोग ट्रिम करके निकलते हैं, उसको फिर से उस जगह में ही रिप्लांट करना है। तो वो प्लांट अगर ग्रो होगा 2-3 बार उसका भी ट्रिमिंग होगा, उसके बाद फिर से उसका भी मदर प्लांट चेंज करना चाहिए, नहीं तो मदर प्लांट्स का रूट्स डैमेज हो जाएगा, वो उतना न्यूट्रिशन ले नहीं सकता है और प्लांट्स पूरा ख़राब हो जाएगा। यानी आप बोलना चाह रहे हो कि एक प्लांट को 2 से 3 बार ट्रिमिंग करने के बाद वो मदर प्लांट को बिल्कुल चेंज करना चाहिए। ये सभी कुछ आपके पास मिल जाता होगा ना? सब कुछ हमारे पास है, क्योंकि हम लोग डील करते हैं मेनली प्लांटेड टैंक के ऊपर ही। प्लांटेड टैंक, टेरेरियम, पलूडरियम और फिश टैंक जो है सबका फुल सेटअप हम लोग करते हैं, और इसका जो जो एलिमेंट्स लगता है प्लांटेड टैंक के लिए सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। एड्रेस है साउथ तारापुकुर, आगरपाड़ा, कोलकाता 109, और हमारा फ़ोन नंबर है 7044721557। I wish you all a very happy planted tank keeping.